हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना आपके पास गणिता प्रकाश, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है, लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो आज की क्लास में हम लोग हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट ये वाला टॉपिक करने वाले हैं, जो कि पेज नंबर 14 पे है हमारे पास। क्या कह रहा है इस टॉपिक में आपसे यहाँ पर, उसे देखते हैं। कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस द मल्टीप्लीकेशन प्रोड्यूस इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, इवेलुएट देम टू फाइंड द पैटर्न, एक्सटेंड द मल्टीप्लीकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व पैटर्न। कह रहा है जो ये बॉक्सेस में आपको मल्टीप्लिकेशन दे रखे हैं ना, इन सब में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो वो पैटर्न को आप देखिए और इस टेबल को पूरे को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, हर एक का फर्स्ट नंबर आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है 121, अब देखो 11 इंटू 11 लिख दिया। अब यहाँ 3 बार 1 हो गया, यहाँ 3 बार 1 हो गया, तो आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 1 2 3 2 1 आ जाएगा। अब यहाँ 4 बार है, तो यहाँ 1 2 3 4 और फिर 3 2 1 आ जाएगा, पीछे के नंबर रिपीट हो जाएंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जितने नंबर है, आप जैसे यहाँ 5 बार होता 1 2 3 4 5, और यहाँ भी 5 टाइम्स होता 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ लिखते हैं 1 2 3। ठीक है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर 4 5 फिर 4 3 2 1, बाकी के नंबर रिपीट हो जाते हैं। तो जितने 1 होते हैं ना उतनी काउंटिंग, और बाकी के नंबर पीछे से रिपीट हो जाएंगे। तो ये पैटर्न इसके अंदर फॉलो हो रहा है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्लियर। अब नेक्स्ट वाले में देखो 66 इंटू 61 है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम एक नंबर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4026 आएगा। ठीक है, अब आगे के नंबर के लिए आपको पैटर्न देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न हम इसमें लगाएं। तो एक नंबर को और मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 440226 आ रहे हैं। अब अगला पैटर्न आप खुद कर सकते हैं, बिना मल्टीप्लाई करें इन नंबर्स को आप इजीली लिख पाओगे। देखो जब 3 बार यहाँ पर एक बार 6 और बढ़ गया, तो आपका एक 4 है एक 2 बढ़ गया था। अब एक बार और 6 ऐड हो गया, तो आप यहाँ पर एक 4 और ऐड कर दो और एक 2 और ऐड कर दो। तो समझ में आ गया क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो स्टार्टिंग के 2 नंबर्स आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आप पैटर्न को समझ पाओगे, वरना पैटर्न समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो 3 5 जब 15 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें 33 इंटू में 35 है, तो ये हो गया आपके पास 1155। अब अगला आप बता सकते हो, क्योंकि अब एक एक 3 दोनों में एड ऑन हो गया है, तो तीनों में एक एक 1 और एक एक 5 और बढ़ा दो इसमें। अब इसका अगला क्या होगा 3333 और यहाँ पर 3335, यही होगा। तो यहाँ पर 4 बार 1 आ जाएगा और 4 ही बार 5 आ जाएगा। सेम इसको भी बढ़ा सकते हो आप, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 और 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 0, फिर 3 4 बार 2 और 6। तो स्टार्टिंग के 2 नंबर से ही आपको पैटर्न क्या होगा पता चल जाएगा। क्लियर। अब 101 इंटू 101 करोगे तो आपके पास 10201 आएगा। सेम 102 इंटू 102 करोगे तो 10404 आएगा। कुछ पैटर्न आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पर आ जाएगा 10609। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि 104 इंटू 104 का निकालो, एक एक नंबर क्योंकि हम एक्सटेंड करके चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका कितना आ जाएगा 10816। देखो 10 सब में सेम है, यहाँ पर 2 4 6 8 इवन नंबर्स आ रहे हैं, और यहाँ पर देखो 1 4 उसके बाद 9 फिर 16, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास स्क्वायर नंबर्स हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब आप 105 इंटू 105 का आसानी से निकाल सकते हो यहाँ पर, क्योंकि अब आपको पैटर्न इसका पता चल चुका है। तो अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 11025। क्यों? क्योंकि 8 के बाद 10 आएगा ना, तो इसमें 1 एड ऑन, यहाँ 10 आ गया, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। क्लियर। तो ये था आपके पास पैटर्न, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। चलो एक बार हम यहाँ पर क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहले कह रहा है ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द 2 नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाई एंड देयर प्रोडक्ट इन ईच केस। इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाई एंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन देयर प्रोडक्ट। कह रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स, देखो आप अगर हमारे पास 2 नंबर हो,
अगर हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, तो इनमें क्या कोई कनेक्शन होता है? तो आपको ये चेक करना है। तो आप कह सकते हो यस देयर इज अ कनेक्शन। क्या कनेक्शन होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यस देयर इज अ कनेक्शन। इफ यू मल्टीप्लाई एन एम डिजिट नंबर, मान लो मैंने एक एम डिजिट का एक नंबर ले लिया, बाय एन एन डिजिट नंबर, और एक एन डिजिट का नंबर ले लिया, तब प्रोडक्ट will have either m plus n minus 1 digits और m plus n digit। आप सोच रहे होंगे क्या लिखा है ना। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। मैंने आपको बोला कि अगर मैंने एक m डिजिट का नंबर लिया और एक n डिजिट का नंबर लिया, अब मान लो कि मैंने यहाँ पर क्या किया, m जो है मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, 2 डिजिट का नंबर, n भी मैंने 2 डिजिट का नंबर ले लिया। तो कोई सा भी एक नंबर ले लिया मैंने 10 × 10, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 100। तो या तो उसमें कितनी डिजिट्स आएंगी, m plus n minus 1 या m plus n आएंगी। तो m plus n minus 1 आ रही है ना 3 डिजिट्स। या फिर एक और नंबर लिया 99 × 99, तो 9801 होता है। या फिर m plus n डिजिट्स आएंगी, तो 2 + 2 4 आएंगी। तो जब आप मिनिमम नंबर लोगे तो ये वाले इतनी डिजिट्स आएंगी, और जब आप ग्रेटर नंबर लोगे तो इतनी डिजिट आएंगी। ये कंसेप्ट आपको हर एक में याद रखना है। अगर आप एक 2 डिजिट का नंबर ले लो, अब एक 3 डिजिट का नंबर ले लो, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। स्मॉलर नंबर में ये वाला लगाना और ग्रेटर में ये वाला लगाना। तो 2 + 3 5 - 1, तो 4 डिजिट का आंसर आएगा। और अगर लार्जर नंबर है तो 2 + 3 5, तो 5 डिजिट का नंबर आएगा। ठीक है, तो यही आपसे ना वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट के साथ इसको बता दिया है। क्लियर? चलिए अब हम आगे आते हैं। और भी क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं। तो हमसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रॉक्सी से दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर कैन ओनली बी 3 और 4 डिजिट, इज शी करेक्ट? अब वो यहाँ पर एक गर्ल, वो रॉक्सी है, वो क्या पूछ रही है कि अगर आप 2 डिजिट के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 डिजिट के, तो आपका आंसर या तो 3 डिजिट में आएगा या फिर 4 डिजिट में आएगा। तो क्या ये सही है? चलो चेक कर लेते हैं ना। यहाँ पर अभी हमने कंसेप्ट यहाँ समझ तो दिया ही है, तो इसे चेक करते हैं यहाँ पर। तो पहले मैंने यहाँ लिख दिया यस रॉक्सी इज करेक्ट। अब मैं बताती हूँ ये कैसे करेक्ट है। तो मैंने कोई भी एक 2 डिजिट का नंबर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 10 ले लिया, और एक दूसरा 2 डिजिट का नंबर ले लिया 100। 3 डिजिट नंबर आया है। अब मैंने 99 और 99 ले लिया, जो कि मैंने ऊपर एग्जांपल्स लिए थे वही लिए हैं मैंने। तो देखो ये 4 डिजिट में आया है। और रॉक्सी आपसे यही तो बोल रही थी कि अगर आप दो डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो या तो 3 डिजिट में आएगा या 4 में, तो वही आपके पास आया है। इनके बीच में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो 2 डिजिट के, आंसर 3 और 4 डिजिट के बीच में ही आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, शुड वी ट्राई ऑल पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन विद 2 डिजिट नंबर टू टेल वेदर रॉक्सी क्लेम इज ट्रू और देयर इज अ बेटर वे टू फाइंड आउट। तो क्या हम यहाँ पर सारे 2 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखें? नहीं, हमने तो बिना मल्टीप्लाई करे यहाँ बता तो दिया। तो बेटर वे है हमारे पास ढूंढने का, जो कि हमने ऊपर फर्स्ट वाले में ही आपको बता दिया है। तो बस आंसर 3 में आपको यहाँ पर लिखना है, नो वी डू नॉट नीड टू ट्राई ऑल पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन। सारी पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन करने की यहाँ पर हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
बेटर वे हम ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पूरा लिख देती हूँ, सिर्फ अब आप लिख लीजिएगा और वही वे ऊपर वाला नीचे कॉपी कर लेना। अब बेटर वे इज टू चेक द एक्सट्रीम्स, मतलब स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर देख लो बस। मतलब कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ smallest two digit number and the product of लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, जो कि हमने आंसर नंबर 1 और 2 में किया है। लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, इसी से हमें पता चल जाएगा कि 2 डिजिट के नंबर आएंगे, 3 डिजिट के या 4 डिजिट के। क्लियर? चलिए आगे आते हैं यहाँ पर। शी एक्सप्लेन हर रीजन, उसने अपना रीजन बताया। शी वॉन्ट टू नो अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर। तो उसने बोला कि वो नंबर ऑफ डिजिट्स जानना चाहती है। टू नो द स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट आई टुक 10 into 10, तो ऑल अदर प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन 100। तो इसलिए उसने बोला कि ना सबसे छोटा नंबर तो मैंने 10 into 10 करके देख लिया, 100 आ गया, 3 डिजिट का नंबर आया। अब बाकी सारे नंबर्स जो आएंगे उसके बाद आप 11 into 11 ले लो, 12 into 12 ले लो, 11 into 10 ले लो, सारे नंबर्स इससे बड़े आएंगे। तो ये अपनी एक्सप्लेनेशन दे रही है कि क्यों इसने ऐसा बोला था कि अगर दो डिजिट के नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 डिजिट या 4 डिजिट में ही आंसर आएगा। ऐसे ही उसने बोला कि मैंने एक ग्रेटेस्ट नंबर ले लिया, यहाँ पर 100 into 100 तो 3 डिजिट का हो जाएगा, तो उसने 2 डिजिट का ना लेके 3 डिजिट का ले लिया, 100 into 100 जो कि 10,000 है। तो बाकी सारे नंबर इससे छोटे ही आएंगे। 2 डिजिट के तो 99 into 99 होता है, इसने ये ना लेके इसने ये ले लिया, तो वो 10,000 आ गया। पर हम ये 3 डिजिट का है, तो इसके ऊपर सारे 2 डिजिट के नंबर हैं, तो इससे तो छोटे आएंगे ना, और इससे छोटा नंबर यही तो होता है, 4 डिजिट में आ तो गया। तो इसने अपना रीज़न दिया कि क्यों इसने ऐसा बोला कि दो डिजिट के नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 डिजिट और 4 डिजिट में आएगा। क्लियर है? वही रीज़न हमने वहाँ पर दिया है, बस इसने 100 में लिया है, हमने 99 में लिया था। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आगे आपसे क्या कहा जा रहा है, इसमें आपसे कह रहे हैं कैन मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर विद अनदर 3 डिजिट नंबर गिव्स अ 4 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट के चेक करो, तो सेम वही है, पहले चेक कर लो उसके बाद आंसर देना। तो हम यहाँ आते हैं अपने आंसर नंबर 4 पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्मॉलेस्ट देखा, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मेरे पास होता क्या है, वो होता है 100। तो वो आपसे क्वेश्चन में कह रहा था अगर 3 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 100 into 100 करा, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा यहाँ पर 10,000, जिसमें 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है 3 डिजिट का, वो होता है मेरे पास 999। अब इसमें प्रोडक्ट किया तो मेरा आंसर आया 998001। कितनी डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स हैं। तो अगर आप 2-3 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो या तो 5 डिजिट्स आएंगी या 6 आएंगी, पर यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वो 4 डिजिट देगा, तो आप लिख दोगे यहाँ पर नो। नो, ठीक है? और पूरा आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पर यहाँ लिख देती हूँ मैं, नो मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट विद अनदर 3 डिजिट नंबर डज नॉट गिव 4 डिजिट नंबर। तो आपको एक ऐसे ये एग्जाम्पल देना है पूरा पहले, और उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है, नो मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर विद अनदर 3 डिजिट नंबर डज नॉट गिव अ 4 डिजिट नंबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन मल्टीप्लाइंग अ 4 डिजिट नंबर विद 2 डिजिट नंबर गिव्स 5 डिजिट नंबर। अगेन चेक करना पड़ेगा, तो चलो यहाँ पर चेक करते हैं। मल्टीप्लाइंग अ 4 डिजिट नंबर ना, और उसके साथ 2 डिजिट नंबर, तो हम यहाँ ले लेते हैं। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मैंने यहाँ पर लिया, वो था आपके पास 1000, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मैंने यहाँ पर लिया, वो था आप पे 10। ठीक है? अब मल्टीप्लाई करती हूँ 1000 को 10 से, तो मेरा आंसर आ रहा है 10,000, जो कि 5 डिजिट नंबर है।
सेम ऐसे ग्रेटेस्ट में देखो, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मेरे पास यहाँ पर होता है 9999 और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर मेरे पास यहाँ पर होता है 99। अब अगर मैं इनका प्रोडक्ट करती हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाएगा 989901 जो कि 6 डिजिट है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ द प्रोडक्ट कैन हैव 5 और 6 डिजिट्स। तो अगर आप एक 4 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट से इंटू करोगे तो या तो 5 डिजिट का नंबर आएगा या फिर आपके पास कितना आएगा 6 डिजिट का नंबर आएगा। क्लियर? चलिए अब यहाँ क्या कह रहा है आपसे, एब्जॉर्व द मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट गिवन बिलो, डू यू नोटिस एनी पैटर्न, सी इफ दिस पैटर्न एक्सटेंडेड फॉर अदर नंबर एज वेल। तो यहाँ पर आपको ये पूरी टेबल दे रखी है और आपसे कह रहा है इस टेबल को आपको फिल करना है, इसमें क्या पैटर्न है वो बताना है। तो अगर 1 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट से इंटू करोगे तो या तो 1 डिजिट आएगा या 2 डिजिट। 2 डिजिट को 1 डिजिट से करोगे तो 2 डिजिट और 3 डिजिट आएगा। 2 डिजिट को 2 डिजिट से करोगे तो 3 और 4 डिजिट आएगा। 3 को 3 से करोगे तो 5 और 6 आएगा। अब 5 को 5 से करोगे तो या तो 9 डिजिट नंबर आएगा या फिर 10 डिजिट नंबर आएगा। रूल मैंने आपको बताया है, आपको m+n और m+n-1 लेना है। 5 + 5 10। अब अगर आप 8 और 3 डिजिट में यहाँ पर देखो तो या तो आपका 10 डिजिट में आंसर आएगा या फिर 11 डिजिट में आंसर आएगा। सेम यही वाला लगाया है, m+n 8 + 3 11, तो 11 में m+n-1 तो 10। सेम 12 और 13 डिजिट का अगर आप देखो तो या तो 24 डिजिट में आपका आंसर आ जाएगा या फिर 25 डिजिट में आपका आंसर आएगा। ठीक है, सब में आपको यही फॉर्मूला लगाना है, तो आप इजीली इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक, इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इस आज वाले टॉपिक में कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। इस चैनल पे चैप्टर नंबर 2 भी साथ साथ अपलोड हो रहे हैं, चैप्टर 1 भी अपलोड हो रहा है, तो आप साथ साथ दोनों चैप्टर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।